कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, कौन सी बैंकिंग आपके लिए फिजिबल रहेगी, ठीक है, वीज़ा लगवाना है तो कहाँ से लगवाना है, कौन आपकी हेल्प करने वाला है, ये सारे क्वेश्चंस का ना आंसर आपका क्लियर करना है। रिसेंटली कुछ भाई दोस्तों से मुलाकात भी हुई है जिन्होंने रिसेंटली ये पूरा टास्क परफॉर्म भी किया है। गुड्स एंड बैड्स करना क्या है, कैसे करना है। अगर आप ट्रेडर हैं और यूएई दुबई को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन समझ रहे हैं कि आपने यहाँ पे आके यहाँ से बैठ के आपने अपना कारोबार करना है, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने इस कैरियर जर्नी को लेके आगे चलना है या यहाँ से आगे मूव होना है, तो ये वीडियो थोड़ी समझ लीजिएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं, न्यू कमर होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होती और वो क्या कहते हैं ना, वक्त के साथ एक्सपीरियंस होता है। तो मैं नहीं चाहता वो वक्त के साथ जो एक्सपीरियंस होना है और जो लोगों ने मार धाड़ के आपको सिखाना है वो एटलीस्ट आपको एक नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो। बाकी आप लोगों का अपना डिसीजन है आप कैसे लेके चीज़ों को चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये आता है कि अली भाई किससे काम करवाएं। ऑब्वियसली हर बंदे के पास वो कहते हैं सोर्सेज नहीं है, रेफरेंस लिंक नहीं है, या हर बंदा ट्रस्ट नहीं करता किसी के ऊपर, ठीक है। मुझे कहेंगे अली भाई आप कंपनी, मेरा एक्चुअली कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं आपकी कंपनियां रजिस्टर करके दूं, नंबर 1। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ऑथेंटिक वो कहते हैं ना कि प्लेस चाहिए जहां से आपने काम करना है। अब उसकी एडवाइस मैं क्या दूंगा आपको। काम जिससे मर्जी कराना है, मुझे पता है आप सब लोग अपने घर को चाहने हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हर बंदे की अपनी वो कहते हैं ना स्टडी होती है। वो अलग बात है आपसे सारी इंफॉर्मेशन कढ़वा के बाद में अपनी ऑप्शन को यूज करते हैं, ये एक नॉर्मल वे है। तो सिंपल एडवाइस है कि आगे बात जो आपका रेफरेंस लेके पहले तो आगे उसी से काम करवा लीजिए। लेकिन कोशिश करें कि हर काम जो है ना आपका लिखित पढ़त में होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि कल के अलावा कोई मसला मसाइल भी हो देन दे विल बी आंसरेबल टू यू। अगर नहीं समझ आ रहा, कोई रेफरेंस नहीं, कोई लिंक नहीं, आप डायरेक्ट इधर हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी ओपन है, लेबर डिपार्टमेंट भी ओपन है, आप अल्तवार सेंटर नाम याद रख लें, वहां पे चले जाएं डायरेक्टली। बहुत सी कंपनियां रजिस्ट्रेशन की जो कंपनियां बनी हुई हैं स्टैब्लिशमेंट करने की, वो वहां पे आपको मिल जाएंगी। उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल प्लेस है, और वहां पे जो बैठे हैं। राह चलते बंदे की बात नहीं कर रहा, राह चलते बंदे को डॉक्यूमेंट और पैसे दिए उसके जिम्मेदार आप होंगे। उनसे कोटेशन लें जहां से आपको बेहतर लगे ना, जहां से आपका जेब आपको इजाजत दे ना, वहां से जाके काम करवा लीजिए। नंबर 1 क्लियर हो गया, कंपनी स्टैब्लिशमेंट हो गई। अब यहाँ पे डाउट एक चीज का आ रहा है कि वीजा लग जाएगा। कंपनी खुलना और वीजा लगना है एक दो चीजें अलग है। कंपनी तो रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन जब आप गो फॉर द वीजा तो वीजे के अंदर आपकी हर चीज चेक हो रही होती है, ठीक है। इमिग्रेशन आपका सब कुछ चेक होगा। यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर द पार्टनर वीजा फॉर द कंपनी, ऑनर वीजा होता है। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर आ जाएं। अब मेरे से अगर एडवाइस मांगते हैं या मेरे से सजेशन मांगते हैं, आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू गो फॉर द मैनेजर डायरेक्टर के अंदर वीजा ले लें, या कंपनी के अंदर एक एज आ वो कहते हैं ना एम्प्लॉय वीजा आप एक वहां पे रख लें, ताकि आपको इजीली अपनी सैलरी को डिपॉजिट करें। और अगर आप सैलरी मोर देन 30,000 डिपॉजिट देते हैं, रेगुलरली डिपॉजिट देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, आप अपने हिसाब से कंपनी को रन कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गोल्डन वीजा। आफ्टर 6 मंथ आप उसको अप्लाई करें, यू आर गुड टू गो विद दैट, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। नंबर 3, अब आपका वीजा कंपनी भी हो गई, वीजा भी लग गया। अब ऑनलाइन बैंकिंग आपने अपनी करनी है, आप ऑनलाइन किसी भी बैंक में अकाउंट होगा। लेकिन मैं फिजिकली आपको ये बोलूंगा कि फिजिकल बैंक जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, जिनकी सब ब्रांचेस मौजूद हैं, उनके अंदर अकाउंट ओपन कराएं। अब आप कहेंगे कोई सजेशन में, गो फॉर एडीसीबी, गो फॉर एमरेट्स एनबीडी, ये मैं टॉप के बैंक की बात कर रहा हूँ। दुबई इस्लामिक चले जाएं, इस्लामिक बैंकिंग में जाना है, एमरेट्स इस्लामिक में चले जाएं, एफएबी में चले जाएं, ठीक है। ये वो बैंक हैं जो टॉप के बैंक हैं और इजीली आपको इनका एक्सेस, ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द ग्लांस। लेकिन ऑनलाइन WIO जो बैंकिंग है उनमें भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर द फिजिकल बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक जिनका है उनके साथ ओपन करवा लें। दैट विल बी अ बेटर फॉर यू इन फ्यूचर। नंबर 4, यहां पे आती है ब्रोकर की बात।
एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, अगर अली भाई के लिंक से आप जाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, ऑथेंटिक लीगल और वो कहते हैं ना कि लाइसेंस्ड ब्रोकर इन दुबई इन यूएई, जाके चेक कर लीजिए। लेकिन आपकी अपनी स्टडी है, आप अगर जिसके साथ भी ओपन करना चाहते हैं, आफ्टर ओपनिंग द बैंक अकाउंट यू कैन गो अहेड एंड ओपन योर बैंक अकाउंट विद अ ब्रोकर। ठीक है, अब किस में करवाना है? डॉलर के अकाउंट में करवाना है, एडी के अकाउंट में करवाना है, ये इज टोटली योर चॉइस। आप किस चीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं? आपको लोकल करेंसीज के अंदर चाहिए, मैं कहता हूं अगर लोकल बैंक अकाउंट किया हुआ है ना अटैच, आईबीएन किया हुआ है, लोकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिपॉजिट किया हुआ है, देन गो फॉर द एईडी अकाउंट। ठीक हो गया? एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, आपने लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नहीं भी चेक करना है तो उस ब्रोकर के साथ जाइएगा जो यूएई का लाइसेंस्ड और फिजिकली जिनका ऑफिस लोकेटेड है यूएई के अंदर। गो अहेड एंड रजिस्टर विद दैट ब्रोकर। फ्यूचर में आपको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप ट्रेडर लोग हैं। और हाँ, जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आप वो कहते हैं ना आईबी इसके अंदर देख रहे हैं, एज अ नेटवर्किंग देख रहे हैं, सिटिंग इन योर कंट्री, आप यूके में हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, एज अ नेटवर्किंग, एज अ वो कहते हैं ना आईबी देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, मैं आपको बता दूंगा आपने करना है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं विद अ लीगल लाइसेंस ब्रोकर इन यूएई। अब यहाँ पे चीजें हो गई, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक एडवाइस दूंगा मैं आपको, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम करें, बट थोड़ा सा नहीं, ज्यादा, you need to be very careful with the cryptocurrencies transactions in your local bank account. लीगल रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो तो लीगलाइज तरीके से आपके पास वो कहते हैं ना कि मनी ट्रेल है, बट व्हेन यू गो फॉर द क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट और अननोन वॉलेट्स एंड रिसीविंग एंड सेंडिंग द पेमेंट्स, बाद में जो प्रॉब्लम होगी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, ऐसा कोई काम मत कीजिए। और एक और जो सबसे बड़ी एडवाइस है, जो बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, कहते हैं इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। नेवर सेंड एनीवन पेमेंट ऑन देयर बिहाफ बाय यू। आपको कोई बोले भाई इतना पैसा तुम उनको उधर अकाउंट में डाल दो, मैं आपको दे देता हूं, अनटिल अनलेस आप किसी को नहीं जानते, यू विल नॉट ऐड दैट बेनिफिशियरी एंड सेंड द पेमेंट। अपने लिए कर रहे हैं, यू आर आंसरेबल, आपको पता है आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, आप कल को आंसरेबल हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आगे, तो मैं नहीं चाहता आपके लिए क्रिएट हो। बाकी ये सारी एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि बैक टू बैक मैंने जो पिछली वीडियो बनाई ना, लाइन से कमेंट आए हुए हैं, हर बंदा पूछ रहा है, तो मैंने कहा मैं समराइज करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। लेकिन अभी भी आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब करके चैनल देखेंगे तो अच्छा लगेगा, अली भाई के साथ चलते हैं तो बताया भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज मुझे बताएं, विल क्लियर दैट वन। वीजा का कोई इशू आ रहा है वो भी बताएं, कोई रिजेक्ट हुआ है वो भी बताएं, या अप्लाई नहीं किया वो भी बताएं, किस नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं, क्या फेस कर रहे हैं वो भी बताएं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।